देखो आज हम इस वीडियो में JEE मेन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। सो पहला जो क्वेश्चन है और यहाँ पे साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखना, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, लिखते जाना। सो पहला जो क्वेश्चन है क्या पूछा है, ए चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। ओके, सो चार्ज की जो वैल्यू है क्यू लिख देते हैं, कितना है 8 मिलीकूलम। ओके, क्या हो गया 8 मिलीकूलम। ओके, फिर क्या बोला, कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन कितना हुआ, यानी वर्क की वैल्यू चाहिए हमें। इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज की वैल्यू, जिस चार्ज को लेके गए उसको हम लोग क्यू नॉट कह देते हैं, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कितना है -2 × 10⁻⁹ कूलम दे के रखा। फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है दैट इज 0,0,3 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटीमीटर पे दे के रखा, इसको मीटर में लिखना होगा, है ना। टू ए पॉइंट Q, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है 0,4,0। ओके, 0,4 सेंटीमीटर, 0। ओके, फिर और एक कोऑर्डिनेट देकर रखा R की वैल्यू भैया ए पॉइंट R की वैल्यू है 0,6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दे के रखा, ठीक है। सो हमें क्या निकलना है कि ये जो पॉइंट है P, यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को लेके गया, P से Q तक लेके गया। तो P से Q तक लेके जाना, यानी आप क्या बोलोगे कि जो P पॉइंट है उसको इनिशियल पॉइंट बोलोगे, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करोगे, है ना, उसी को इनिशियल कहोगे। सो इस P से स्टार्ट किया, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग P को बोल सकते हैं इट इज़ ए इनिशियल पॉइंट, और Q को बोलोगे फाइनल पॉइंट, क्योंकि Q पे लेके आया लास्ट, है ना, इजी। सो फाइनली हमने चार्ज को Q तक लेके आया, सो दैट इज वाई Q इज द फाइनल पॉइंट। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे दिस इज द वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x की वैल्यू कौन सी है, पहला जो है दैट इज x, सेकंड इज y, देन दिस इज थर्ड z, राइट। तो यहाँ पे ये x है, दिस इज y, दिस इज z, यहाँ पे दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू हर एक केस में 0 है, तो यहाँ पे x नहीं लिखने से भी होगा, लेकिन y का वैल्यू है 4, 6, और यहाँ पे z का वैल्यू है 3 और 9, राइट। सो बेसिकली हमें y एंड z लिखना होगा, यहाँ पे वही ड्रॉ किया है ना। देखो z की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, z की वैल्यू 3 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देते हैं, दिस इज 3 सेंटीमीटर, और ये किसका कोऑर्डिनेट P का। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट होंगे, P पॉइंट दैट इज 3 सेंटीमीटर, राइट। तो P के लिए कोऑर्डिनेट z है दैट इज 3 सेंटीमीटर, बाकी x एंड y 0 है, ठीक है, y 0 x 0। फिर जो Q पॉइंट है उसके लिए जो y की कोऑर्डिनेट है दैट इज 4, राइट, x इज 0, y इज 4, z इज 0। तो यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 4, और ये कौन सी है दैट इज Q। ओके, सो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर में है, फाइन, इजी। फिर जो R कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे है 6 और 9, ठीक है। तो देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 9 मान लेते, यहाँ से यहाँ तक 9 मान लेते, तो ये 9 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से यहाँ तक 4 है, इतना सा, इसको 6 कह देते हैं, ठीक है। सो ये जो पॉइंट होंगे इसे कनेक्ट करोगे ना, ये पॉइंट इस तरह से, सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे R, ठीक है। तो R की कोऑर्डिनेट क्या है दिस मच 0, 6, 9। आपको मालूम है कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना ईजी है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा कि हमने P पे एक चार्ज को रखा। सो चार्ज को कितना रखा P पे, इतना सा, ठीक है। इतना सा चार्ज को Q0 को हमने क्या किया, Q0 चार्ज को P से R तक लेके गया, फिर हमने Q तक लेके आया, ठीक है। P से R तक लेके गया, फिर हमने Q तक लेके आया। सो बेसिकली इनिशियली P पे था, सो इनिशियली P पे था, फिर P से हमने R तक लेके गया, R से वापस Q तक लेके आया, ठीक है। सो बेसिकली इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट, F लिख दिया, ठीक है। P को बोला इनिशियल पॉइंट क्योंकि P से लेके गया, और Q तक लेके गया लास्ट में, तो हम बोलेंगे Q इज द फाइनल पॉइंट, इजी। ओके, अभी देखो हमें निकलना क्या है, वर्क डन। एक्चुअली जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। अभी यहाँ पे कौन सी चार्ज लिखोगे, जिस चार्ज को लेके जाओगे उसको लिखना होगा, ठीक है। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को देखो कि लेट्स कंसीडर एक पॉइंट है यहाँ पे A, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको बोला B। हमने क्या किया, B से A तक एक चार्ज को लेके आया, A पे लेट्स से कुछ पोटेंशियल है VA कह दिया, यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको VB कह दिया। ओके, एक चार्ज Q0 को लेके आया B से A तक, तो इस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और यहाँ तक लेके आया इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। सो फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क कितना किया किस चार्ज को लेके आने में। सो Q0 चार्ज को लेके आने में हमने वर्क किया, सो Q0 को नीचे लिख दिया,
वर्क किया ना यहाँ से यहाँ तक लाने में, W वर्क किया, सो W को लिख दिया, ठीक है, इजी है। सो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, ऑलवेज याद रखना, डिफरेंस मतलब क्या, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो आप बोलोगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल बोलोगे, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज है, क्यू नॉट, इजी है, यस। अभी देखो फाइनल पोटेंशियल यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी है, सो फाइनल पोटेंशियल वी है, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी बी, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क बाय क्यू नॉट लिख दिया, इजी, ये है फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। अभी देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, सेम फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखेंगे, आई पी पोट लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्क बाय चार्ज कौन सी लेके गए, क्यू नॉट को लेके गए, सो क्यू नॉट की वैल्यू इतना है तो क्यू नॉट लिख देंगे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू नॉट लिखेंगे। सो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल विल गिव यू वर्क बाय चार्ज। ओके, इजी है यार, देख लो, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग एक बार देख लो, पॉज करके नोट करो, फिर कुछ डाउट है तो पूछना, इजी। अभी देखो ये जो फाइनल पोटेंशियल है, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल मतलब क्या, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल, सो फाइनल पॉइंट कौन सी है, ये है, तो इसमें पोटेंशियल कितना है हमें नहीं पता, उसको हमने पी क्यू कह दिया, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट ये है, इसमें पोटेंशियल कितना है वो भी नहीं पता, इसको हमने सपोज पी पी कह दिया, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल फी क्यू माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज फी पी व्हिच इज इक्वल टू वर्क बाय क्यू नॉट, ऐसे हमने लिख दिया। ओके, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करना है, यानी यहाँ से हमें वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या है, क्यू नॉट है, क्यू नॉट की वैल्यू दे के रखा, फिर हमें फी क्यू एंड फी पी चाहिए, तो यहाँ पे फी क्यू की वैल्यू और फी पी यानी पोटेंशियल एट पी कितना होंगे वो निकलना है अभी। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या बोला कि जो सेंटर है, ओरिजिन है, यहाँ पे एक चार्ज है, दैट इज कितना 8 मिली कूलम, इसको आप लोग लिख सकते हो दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर मिली मतलब -3, और यहाँ पे कूलम लिख दो, ठीक है। मिली मतलब क्या है 10 टू द पावर -3, और माइक्रो मतलब क्या है 10 टू द पावर -6, जानते हो आप माइक्रो। ओके, ये मिली है, मिली मतलब 10 टू द पावर -3, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, और नैनो मतलब क्या है 10 टू द पावर -9। ओके, इजी है कॉन्सेप्ट। अभी देखो जो कॉन्सेप्ट है कि एक अगर चार्ज होंगे, चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पे हमें पोटेंशियल मिलेंगे, कितना फॉर्मूला है के क्यू डिवाइडेड बाय r। ओके, ये है फॉर्मूला। सो यहाँ पे जो ये चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे। सो वी पी क्या है, लेट्स कंसीडर, यहाँ पे लिख देते हैं। सो वी पी को हमने कह दिया पोटेंशियल, पोटेंशियल कहाँ पे एट पॉइंट पी, किसकी वजह से, ड्यू टू 8 मिली कूलम चार्ज। ओके, ये लिख दिया। सो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल पी पॉइंट पे कितना मिलेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला होंगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर होंगे। तो के मतलब क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू मतलब इस चार्ज की, यहाँ इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो इस चार्ज की वैल्यू लिखना होगा दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख दिया। नीचे आर, आर यानी चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए। सो कितना होंगे 3 सेंटीमीटर है ना। सो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना होगा, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिखना होगा। ठीक है, इजी है, यस इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो कि ये जो 3 है इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, 3 3 जा 9, और ये कितना होंगे 24 होंगे ना। फिर इंटू 10 टू द पावर इसको आप लिखोगे 9 माइनस 3 इज कितना, देखो ये इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लस होंगे, तो 11 होंगे ना, 11 माइनस 3 इज 8 होंगे। ठीक है, इतना सा लिख सकते हो आप। तो वी पी का वैल्यू हमें कितना मिला, इतना सा मिला, यानी पोटेंशियल एट पी पॉइंट इतना फॉल्ट मिला। ठीक है, तो पोटेंशियल का यानी फॉल्ट लिख सकते हो। फिर वी क्यू यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल, दैट इज वी क्यू लिख देते हैं। सो वी क्यू मतलब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू 8 मिली कूलम चार्ज। ओके, 8 मिली कूलम चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे है ना। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, यानी आप बोलोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू मतलब क्या है चार्ज की वैल्यू, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय आर मतलब क्या लिखेंगे, इस बार 4 लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 4 है, तो 4 लिख देंगे है ना। नहीं, तो इसको मीटर में लिखना होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में है 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिखेंगे। इजी, तो अभी कैलकुलेट करने देखो, 4 2 जा 8 होंगे। सो हम लिख सकते हैं दिस इज 18 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखना होगा। ठीक है, 9 माइनस 3, और यहाँ पे ये ऊपर जाएंगे तो +2, तो 11 माइनस 3 कितना होंगे 8 होंगे। ठीक है,
सो इजी है, तो इतना सा मिला हमें। तो फी क्यू का वैल्यू कितना मिला हमें, इतना सा मिला, और यहाँ पे फॉल्ट लिख देना, ठीक है। सो हमने ये फी क्यू एंड फी पी का वैल्यू क्यों निकाला, हाँ बोलो क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमें फी क्यू एंड फी पी की वैल्यू चाहिए ताकि हम वर्क निकल सके, है ना। तो यहाँ पे जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट की वैल्यू इतना देकर रखा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सो फ्रॉम हियर नाउ यू कैन फाइंड, राइट, आप लोग ट्राई करो खुद। वर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू नॉट को इधर लेके फी क्यू माइनस फी पी लिख देते, ठीक है। देखो ध्यान से, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू क्यू नॉट फी पी माइनस फी क्यू लिख दिया, ठीक है, इजी है। सो फी क्यू माइनस फी पी लिखा और वर्क चार्ज क्यू नॉट को इधर लेके आया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वर्क की वैल्यू इतना सा मिला, इजी है, सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओह सॉरी, ये फी क्यू माइनस फी पी है ना, तो यहाँ पे फी क्यू माइनस फी पी लिखना होगा, ठीक है। तो ये फी क्यू, ये सब देखना आप लोग अच्छे से, है ना, सिंसियरली करते जाना ताकि वर्ड में गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, क्यू नॉट इंटू दिस मच। तो अभी देखो क्यू नॉट का वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज यहाँ पे है ना -2 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 इंटू 10 टू द पावर -9 है, ठीक है। फिर यहाँ पे फी क्यू माइनस फी पी का वैल्यू कितना होंगे, तो इससे इसको माइनस करना होगा, ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं रहेंगे। देखो ये सब आप लोग नोट करके रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ओके, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू क्यू नॉट यानी -2 इंटू 10 टू द पावर, दैट इज, हाँ कितना होंगे, 10 टू द पावर -9, राइट, -9। फिर यहाँ पे फी क्यू की वैल्यू कितना है, दैट इज इतना सा, राइट। तो 18 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखेंगे, ठीक है, 8 लिखेंगे। फिर माइनस फी पी की जगह पे क्या लिखेंगे, फी पी की जगह पे इतना सा लिख देंगे, 24 है ना, 24 इंटू 10 टू द पावर 8, ओके, 10 टू द पावर 8 लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में क्यू नॉट की जगह पे इतना सा लिखा और बाकी ऐसा लिख दिया, ठीक है, फी क्यू माइनस फी पी। सो फी क्यू की जगह पे 18 इंटू दिस मच लिखा और फी पी की जगह पे ये लिख दिया, ठीक है, इजी है कॉन्सेप्ट। तो अभी देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजी है। देखो 2 है, यहाँ पे 10 टू द पावर -9 है, और यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं ना। अगर हम सपोज यहाँ पे कॉमन ले 10 टू द पावर 8 को, तो हमें क्या मिलेंगे, 18 माइनस 24 मिलेंगे, है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज 2, और यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू ये कितना होंगे, -6 होंगे, राइट, -6 होंगे। सो बेसिकली ये इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे, तो बेसिकली 1/2, 1 to 12 होंगे ना, ये 6 to the 12 हुआ। फिर इंटू 10 टू द पावर -1, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1.2, वर्क यूनिट के है, जूल है, तो वर्क का वैल्यू पूछा था, इतना सा हमें मिल गया, ओके, वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ देखो कॉन्सेप्ट, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाके फिर यहाँ तक लेके आया, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ। सो इस डिराइवेशन में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इस सॉल्यूशन में क्या इस आर पॉइंट का कुछ काम आया, नहीं है। तो इसका मतलब आप बोलोगे चार्ज को ऐसे लेके घुमा के आओ, फिर ऐसे घुमा के लेके आओ यहाँ तक, चार्ज को या तो ऊपर से ऐसे घुमा के लेके, जैसे मर्जी सीधा लाओ, जैसे मर्जी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, वर्क उतना ही करोगे इस केस में जितना किया, ठीक है। यानी जो रास्ता है, जिस रास्ते से चार्ज को लेके आया, उस रास्ते पे ये जो वर्क है वो वर्क उस रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलेंगे कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह सकते हो, वर्क कह सकते हो, बेसिकली एनर्जी कह सकते हो। सो यहाँ से जो यहाँ तक चार्ज को लेके जाया, यानी यहाँ से मतलब घुमा के लेके आया ना, सो ऐसे ना लेके आके सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लेके आया, तो उस केस में भी वर्क कितना मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे, इतना ही मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सिचुएशन है इसको आप बोल सकते हो कि वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, या तो ऐसे भी बोल सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, वो सब नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन सिंपल ऐसे याद रखो कि यहाँ से यहाँ तक घुमा के चार्ज को लेके आया है ना। सो उस रास्ते में, ये जो रास्ता है ना, रास्ते पे ये जो वर्क है, ये वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहे, जो भी रास्ते में से लेके आओ उसे रास्ते पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये वर्क डन, इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इजी है, ठीक है। तो हम लोग एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं साथ में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट करके रखो, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे ट्राई करो एक बार खुद, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, और यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, हम लोग बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट काम की है, आपको अलग अलग क्वेश्चन में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझोगे ना, ये कॉन्सेप्ट अलग अलग क्वेश्चन में आपको काम आएंगे, ठीक है, अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 एग्जाम में JEE। तो क्या पूछा, 2 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम इच आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे है, थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे एक चार्ज है। सो यहाँ पे जो चार्ज है इसका वैल्यू कितना है, Q मान लेते हैं, और ये है देकर रखा दैट इज 2 × 10⁻⁷ कूलम, और यहाँ पे Q की वैल्यू सेम है दोनों, 2 × 10⁻⁷ कूलम, ओके, सेम देकर रखा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो देकर रखा दैट इज 20 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या बोला, ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, इट इज नाउ मूव टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो वर्क डन है वो निकलना है, ठीक है। बेसिकली वर्क डन हमें फाइंड आउट करने दिया कि कितना वर्क डन करेंगे जब हम लोग चार्ज को लेके जाएंगे, ओके। लेकिन जो सेटअप है कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे उसको देखना है पहले, ठीक है, ध्यान से देखना। हमें क्या बोला, दो चार्जेस से दोनों की वैल्यू सेम है, बीच में एक चार्ज लिया, उस चार्ज को हमने Q कह दिया, ठीक है। Q कहा क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, इन दोनों जितना ही है, ठीक है, इसका जितना है इसका भी वैल्यू उतना ही, सेम चार्ज बोला बेसिकली, ठीक है, इजी है। सो इस चार्ज को अभी यहाँ पे है चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, या तो I लिख देते, इनिशियल पॉइंट है ये। तो यहाँ से ऐसा एक पॉइंट पे लेके जाने के लिए बोला हमें कि जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट इस चार्ज से 20 सेंटीमीटर दूरी पे होंगे और इससे भी 20 सेंटीमीटर दूरी पे होंगे। वही बोला ना, बोथ द चार्जेस से, दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर दूरी पे होना होगा। लेट्स कंसीडर इस चार्ज को मैंने यहाँ पे लेके गया, ठीक है। तो इसका मतलब इससे यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना। तो ये पॉइंट नहीं हो सकता। तो बेसिकली आप बोलोगे चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, तब क्या होंगे, तब यहाँ से ये 20 होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 होंगे, है ना। तो बेसिकली आपको बोला कि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, ताकि दोनों चार्ज से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है। सो यहाँ तक लेके आया, यहाँ से यहाँ तक 20 हुआ, यहाँ से यहाँ तक भी 20 हुआ, ओके। आसान है यहाँ तक, इजी, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखना, जिस पॉइंट से लेके गया उस पॉइंट को बोला इनिशियल पॉइंट, जहां तक लेके गया उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। यहाँ तक लेके आया ना चार्ज को, यहाँ से यहाँ तक, है ना। सो फाइनल पॉइंट वो हो गया। तो हमें क्या पूछा, वर्क डन। वर्क डन कितना है, वर्क डन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। तो जिस चार्ज को लेके जाओगे उस चार्ज को नीचे लिखोगे, यहाँ पे है ना, इस चार्ज को लेके गए यहाँ तक, तो इस चार्ज को नीचे लिखा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है कि नहीं। ये है पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज वर्क बाय चार्ज। तो यहाँ पे देखो फाइनल पोटेंशियल मतलब क्या, इस पॉइंट तक लेके आया, तो इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट बोलेंगे। तो फाइनल पॉइंट में पोटेंशियल कितना होंगे वो लिखना होगा यहाँ पे, और इनिशियल पॉइंट ये है, इसमें पोटेंशियल कितना होंगे उसे लिखना होगा यहाँ पे। सो इस पॉइंट पे ये जो फाइनल पॉइंट है इसमें पोटेंशियल कितना है वो हमें नहीं मालूम, तो इसके हम लोग VF कह देते हैं। और ये जो पॉइंट है इसमें पोटेंशियल, इनिशियल पॉइंट है ये, इसमें पोटेंशियल नहीं मालूम, इसको हमने VI कह दिया सपोज, ठीक है, इसी है। अभी देखो, सो यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है यानी फाइनल पोटेंशियल वो लिखेंगे VF माइनस इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज VI, इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज लिखा, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए। वर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, चार्ज को इधर लेके आओ तो हम लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अभी देखो चार्ज की वैल्यू हमारे पास है दैट इज Q की वैल्यू इतना ही है, क्वेश्चन में सेम बोला है ना। सो यहाँ पे वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, VF और VI, यानी इसमें पोटेंशियल कितना होंगे, इसमें पोटेंशियल कितना होंगे वो हमें चाहिए, तब हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है, इजी है यहाँ तक। ये था मेन सेटअप। तो अभी हमें क्या चाहिए, VI एंड VF की वैल्यू, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, इसमें कितना पोटेंशियल होंगे वो चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखना होगा कि यहाँ पे किसकी वजह से पोटेंशियल मिलेंगे, ठीक है, वो देखना होगा। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, इसे देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो अगर एक चार्ज है, चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे, फॉर्मूला क्या है KQ/R, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल मिलेंगे, क्योंकि ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे। तो कितना मिलेंगे उसको हमने सपोज V1 कह दिया, ओके। V1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज। तो यहाँ पे लिख देते हैं V1, है ना,
क्यू को मीटर दे रहे हो, है ना। तो पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेंगे, इसके लिए दैट इज V1 कह दिया इसे, और इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे इसी पॉइंट पे उसको हमने V2 कह दिया। तो V1 और V2 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से, और वो कितना होंगे Vi कह दिया उसे, ठीक है। सो Vi यानी इनिशियल पोटेंशियल व्हिच इज V1 प्लस V2, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इजी है। सो V1 क्या है, V1 है इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, दैट इज वैल्यू क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला KQ/R लिखेंगे। K मतलब क्या है, 9 × 10⁻⁹ है ना, यही तो है। Q मतलब क्या है, इस सर्च की वैल्यू जिसकी वजह से पोटेंशियल चाहिए, कितना है 2 × 10⁻⁷, ओके 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितना होंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 सेंटीमीटर, ये बीच में है पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक होंगे 10, यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, वो भी 10 होंगे, है कि नहीं, इजी है, यस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे 10 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे लिखने से गलत होंगे, तो इसको मीटर में लिखना होगा। सो 10 सेंटीमीटर यानी आप बोलोगे 10 × 10⁻², क्योंकि आप जानते हो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है 10⁻² मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻² मीटर लिख देना, ठीक है, इजी। तो अभी देखो 2 से कैंसिल आउट होंगे, 2 5 = 10, तो हम लिख सकते हैं 9/5 × 10⁻, ये ऊपर जाएंगे तो 11 होंगे ना, तो हम लिख सकते हैं 11 - 7 इज कितना होंगे, 4 होंगे, तो 4 लिख सकते हैं, ठीक है, इजी है। तो 11 के साथ ये ऊपर जाएंगे तो प्लस होंगे, +2 होंगे, तो 9 + 2 = 11, 11 - 7 इज 4 लिख दिया, ओके, इजी है। तो अभी देखो ये है V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू कितना होंगे, V2 की वैल्यू लिख सकते हैं, V2 मतलब क्या, इस सर्च की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल दैट इज V2, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लिखोगे KQ/R, है ना। K मतलब क्या है 9 × 10⁻⁹, Q मतलब क्या लिखोगे, सेम चार्ज की वैल्यू दैट इज 10⁻⁷, और डिवाइडेड बाय R, यानी यहाँ से चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, लेकिन इसको मीटर में लिखना होगा, 10⁻² लिख दिया, ओके। तो अभी इसको डिवाइड करना है, क्या लिखेंगे, दैट इज सेम आएंगे ना, तो बेसिकली डायरेक्ट लिख देते हैं 9/5 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक इजी है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अभी ध्यान से देखो, ओके। तो इस पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल है, जिसको हमने इनिशियल पोटेंशियल Vi कहा, इसका वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज दिस मच, ओके। सो मतलब दोनों को प्लस करना होगा ना, प्लस कर लेते हैं साथ में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Vi इनिशियल पोटेंशियल व्हिच इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी आप लिखोगे V1 की जगह पे 9/5 × 10⁻⁴ प्लस 9/5 × 10⁻⁴ लिखोगे, एंड दिस इज दो सेम चीज़ को प्लस करोगे तो आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है, दो सेम चीज़ है, दोनों को प्लस किया यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है ना। तो बेसिकली आपको इतना सा मिला Vi की वैल्यू, इसको ऐसे ही रख सकते हो अभी के लिए, या तो इसको डायरेक्ट लिख दो 9 × 18 होंगे, है ना, डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁴ लिख दो, और ये है Vi यानी इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज इतना सा। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है, यानी यहाँ पे VF की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेंगे, इस सर्च की वजह से मिलेंगे और इस सर्च की वजह से मिलेंगे, है ना। तो इस सर्च की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होंगे उसके लिए आप क्या लिखोगे, तो हम लिख सकते हैं कि V1 लिख देते हैं, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल दैट इज हमने क्या कहा V1 कह दिया। सो V1 की वैल्यू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, KQ/R लिखेंगे, ये फॉर्मूला है, K मतलब 9 × 10⁻⁹, Q मतलब ये जो चार्ज है इसका वैल्यू दैट इज 2 × 10⁻⁷, ओके, 2 × 10⁻⁷ लिखा, डिवाइडेड बाय R, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो इस सर्च की वजह से यहाँ पे चाहिए पोटेंशियल, सो ये डिस्टेंस लेना होगा दैट इज 20 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे नीचे 20 सेंटीमीटर लिख देंगे तो गलत हो जाएंगे, तो हम लोग 10⁻² लिखेंगे, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इजी। तो अभी देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, 2 10 जा इतना होंगे, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 9/10, इसको ऊपर लेके जाओ, इट विल बिकम 11, राइट, 11 - 7 इज 10⁻⁴ होंगे, ओके, इतना सा लिख दिया। सो ये है V1 की वैल्यू। सिमिलरली V2 मतलब क्या है, V2 मतलब KQ/R होंगे, सो V2 मतलब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, सो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू K मतलब कितना है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q मतलब दैट इज 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 10⁻⁻² लिखना होगा, ठीक है, मीटर में लिखना होगा। सो बेसिकली इसका आंसर कितना है, इतना ही आएंगे जितना यहाँ पे मिला, तो 9/10 × 10⁻⁴।
अभी देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेंगे, यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिला φ1, इसकी वजह से यहाँ पे मिला φ2, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल मिलेंगे यहाँ पे, दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल मिलेंगे, जिसको हमने Pf कहा। तो Pf की वैल्यू विच इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। ओके, सो Pf की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सो Pf है ना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, φ1 प्लस φ2। सो φ1 मतलब कितना है, दैट इज 9/10 इंटू 10⁴। ओके, 9/10 इंटू 10⁴, फिर यहाँ प्लस क्या लिखेंगे, सेम 9/10 इंटू 10⁴। ओके, सो अभी दोनों को प्लस करने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 9/10 इंटू 10⁴ लिखेंगे, ठीक है, दो सेम चीज़ें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इजी। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में 2 से ये कैंसिल आउट होंगे तो बेसिकली 9/5 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं। तो ये Pf का वैल्यू हमें इतना सा मिला है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए, वर्क डन की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे Pf एंड Phi की वैल्यू बिठाना होगा, Q की वैल्यू है साथ में, तो वहाँ पे कर देते हैं, है ना। तो देखो अच्छे से, तो वर्क की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, Q की वैल्यू कितना है, जिस चार्ज को, ये जो Q है, ये Q कौन सी है, जिस चार्ज को लेके गया उसी चार्ज की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे Q था, तो उस Q को यहाँ से यहाँ तक लेके गया, यहाँ से यहाँ तक लेके गया, तो उस केस में कुछ वर्क करेंगे। तो वर्क कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया है ना। चार्ज को जब भी लेके जाएंगे एक पोटेंशियल से दूसरी पोटेंशियल तक, तो इस केस में हम लोग वर्क करेंगे। तो वर्क की वैल्यू वो निकलना है, W की वैल्यू है ना। सो इस Q को लेके गया था, इस Q की वैल्यू को लिखना होगा। इस Q की वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में देकर रखा है, इतना ही होंगे, ठीक है, सेम है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷। ओके, फिर इनटू क्या लिखेंगे, Pf माइनस Phi। सो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। सो Pf की वैल्यू कितना है, Pf की वैल्यू अभी अभी मिला ना, दैट इज 9/5 इंटू 10⁴। ओके, सो 9/5 इंटू 10⁴ लिखा, फिर माइनस Phi की वैल्यू लिखना होगा। तो Phi की वैल्यू कितना है, Phi किधर लिखा था, कहीं पे तो लिखा था, मिला था है ना, ये है Phi है ना। दोनों को प्लस किया, Phi मिला। इस पॉइंट पे पोटेंशियल Phi कितना मिला, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल व्हिच इज 18/5। ओके, सो 18/5 मिला इंटू 10⁴ मिला। ओके, ब्रैकेट लगा दो। अभी देखो कुछ कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने से आसान रहेंगे है ना। 2 इंटू 10⁻⁷ है, और यहाँ पे देखो 10⁴ है ऊपर, नीचे 5 है, दोनों सेम सेम है, कॉमन लिया। फिर यहाँ पे आप लोग खुद एक बार करो, फिर क्लियर होंगे अच्छे से है ना। तो 9 है और यहाँ पे -18 अंदर रह जाएंगे। ओके, इतना तक क्लियर है। 5 एंड 10⁴ को कॉमन लिया, बाहर लेके आया। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज नथिंग बट 2/5, और ये कितना होंगे, ऊपर देखो 10⁻⁷ एंड दिस इज 4, राइट। सो हम लिख सकते हैं दिस इज -3 इंटू ये कितना होंगे, -9 होंगे। 9 - 18 इज -9 होंगे। इजी, कितना इजी है ना। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा तभी अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज -9 इंटू 2 इज 18, राइट। तो माइनस होंगे 18 होंगे 5 होंगे इंटू 10⁻³ होंगे, ठीक है। सो हमें क्या मिला कि वर्क इज इक्वल टू दिस मच। अभी 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर कुछ आंसर आए यहाँ पे कर दूँ। तो आप लोग अच्छे से लिखना कि वर्क की वैल्यू पूछा है ना, वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -18/5। ओके, सो -18/5 इंटू 10⁻³ मिला ये। तो डिवाइड करना है ना, कितना आएंगे, 5 3 जा 15 होंगे है ना। फिर यहाँ पे 3 रह जाएंगे, 30 हो गया, 5 6 जा 30 इंटू 10⁻³, ठीक है। सो यूनिट क्या होंगे, जूल होंगे, क्योंकि वर्क है। तो वर्क जो पूछा था हमें वो हमें इतना सा मिल गया, ठीक है, इजी है। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा आप लोग को, ठीक है। ये मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो ना, पहले से ये सब चीज़ें तो नहीं मिल चुका है आप लोगों को। तो आप लोग बिगिनर हो तो बिगिनर को ऑलवेज प्रैक्टिस करना होगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, प्रो बनेगा है ना। तो प्रो बनना है हमें, तो आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से, 2-3 बार करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, होगा। सो यहाँ तक देख लो, कुछ डाउट है कि नहीं एक बार चेक कर लो, फिर पूछना कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे है ना। कैपेसिटर क्या है एग्जैक्टली, वहाँ पे फॉर्मूला क्या है, कहाँ से, वो सब चीज़ें देखेंगे। फिर कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वहाँ पे एक डिराइवेशन है वो भी देखेंगे। फिर डाइलेक्ट्रिक वहाँ पे डालोगे कैपेसिटर के अंदर, तो उस केस में क्या होंगे, कैपेसिटर की जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैसे काम करते हैं कैपेसिटर एक्चुअली, तो वो सब कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट JEE नीट के लिए बहुत ज़्यादा काम की है और बोर्ड के लिए भी, ठीक है। बोर्ड में उतना डिटेल्स में नहीं आएंगे, लेकिन मैं JEE के हिसाब से जो कहानी है उसको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई, लेकिन पूछना, ठीक है। थैंक यू।